प्रीमाइसेस कंट्रोल का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, देखो पहला स्टेप क्या होता है भाई, एनालिसिस, राइट। तो हमने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, करेक्ट। सो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को वी कंसीडर एंड वी एनालाइज देम एंड ऑल्सो वी सी द इंडस्ट्री फैक्टर्स एज वेल, ठीक है। और इस एनालिसिस के आधार पे we take a lot of assumptions and based on those assumptions strategy is formulated। क्योंकि देखो फ्यूचर में बहुत सारी चीजें अनसर्टेन है, so we analyze our environment, we understand our industry and the various environmental factors। फिर उसके आधार पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया। बट जानते हैं हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है, दैट इज डायनामिक, एवर चेंजिंग। तो ये जो एजम्पशंस हम आज ले रहे हैं जिसके आधार पे हमने स्ट्रैटेजी को बनाया है और बाद में जाके हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, एंड वी नो दैट कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में देयर इज अ टाइम गैप। तो व्हेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी, क्या ये जरूरी है जो एजम्पशंस हमने अभी लिए ये सारे के सारे एजम्पशंस वैलिड हों? हम कहते हैं नहीं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदलें क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक है। तो ये जो एजम्पशंस हैं, जिन एजम्पशंस पे आधारित होकर आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इन्हीं एजम्पशंस को कहा जाता है प्रीमाइसेस। एंड वी हैव टू अप्लाई कंट्रोल हियर। इट मींस वी हैव टू एनालाइज आवर एनवायरनमेंट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। और जब भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जो अगर हमारी स्ट्रैटेजी इनकंसिस्टेंट हो जाती है, इन दैट केस वी विल हैव टू ब्रिंग चेंजेस। तो दिस इज व्हाट द प्रीमाइसेस कंट्रोल इज ऑल अबाउट। आप कहते हैं स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्ड based on certain assumptions or premises about the complex and turbulent organizational environment. So we take a lot of assumptions regarding our environment. Based on that, strategy is formulated or crafted or formed. Over a period, these premises may not remain valid because environment is dynamic. So whatever assumptions we are taking today may not be valid in future. Tomorrow, it may change. Premises control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment. हम अपने environment को continuously क्या करते रहते हैं, monitor करते रहते हैं to verify the validity and accuracy of the premises on which the strategy has been built. So what is premises control? You simply say that कि सर जब स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, वी टेक लॉट ऑफ एजम्पशंस और प्रीमाइसेस रिगार्डिंग आवर एनवायरनमेंट, एंड वट एवर एजम्पशंस वी आर टेकिंग टुडे मे नॉट रिमेन वैलिड लेटर इन फ्यूचर। सो वी हैव टू एनालाइज आवर एनवायरनमेंट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस just to verify the accuracy of the assumptions whatever we have made today based on which strategy been formulated. This is what the premises control is. It primarily involves monitoring two types of factors, environmental factors and industry factors. Environmental factors like your inflation, liquidity, interest rate, technology, social, legal, etc. So this is your pestle. इसको एनालाइज करते हैं हम पूरे के पूरे पेस्टल को कंसीडर करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और इंडस्ट्री फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, सच एज कॉम्पिटिटर, सप्लायर एंड सब्स्टिट्यूट। It is neither feasible nor desirable to control all type of premises in the same manner. Different premises may require different amount of control. Managers are required to select those premises that are likely to change and would severely impact the functioning of the organization and its strategy. Now there are a lot of premises. Some premises may not be that much of importance. है ना, कुछ प्रीमाइसेस का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है, कुछ हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। So accordingly manager will have to take decision कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम, और डिफरेंट प्रीमाइसेस के लिए हमारे को डिफरेंट कंट्रोल्स लगाने की जरूरत हो सकती है। तो दिस इज व्हाट द प्रीमाइसेस कंट्रोल इज। दो तरह के फैक्टर्स को प्रीमाइसेस कंट्रोल में देखते हैं। एक हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें पेस्टल ले लो, और एक हो गया आपका इंडस्ट्री फैक्टर जिसमें आप कॉम्पिटिशन वगैरह को ले लो, राइट। सो दिस इज व्हाट द प्रीमाइसेस कंट्रोल इज ऑल अबाउट। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, क्या कहा हमने कि प्रीमाइसेस का मतलब है एजम्पशंस, एजम्पशंस रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट जो हम ले रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। जो एजम्पशंस हम आज ले रहे हैं वो एजम्पशंस हमेशा वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। जो भी हमने एजम्पशन लिया दैट में चेंज, क्योंकि एनवायरनमेंट डायनामिक है, फैक्टर्स बदलते रहते हैं।
इंटरेस्ट रेट की बात कर ले हम, इन्फ्लेशन की बात कर ले हम, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात करें, सोशियो कल्चरल सिनेरियोज की बात करें, इन सब में बदलाव हो सकता है। कंपटीशन सेटअप की बात करें, कस्टमर प्रेफरेंसेस की बात करें, ये सब कुछ बदल सकता है। आज तो हमने एज्यूम किया वाइल फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, बट ये वैलिड हो हमेशा के लिए ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हमें इन्हें लगातार क्या करना होगा, इवैल्यूएट करते रहना होगा। दैट व्हाट द प्रीमाइसेस कंट्रोल इज ऑल अबाउट। सेकेंड वन इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। अब ये सर्वेलेंस कैसा होता है, जैसे आप कहते हो ना सीसीटीवी सर्वेलेंस, इट्स अ जनरल, इट्स अ कैजुअल ब्राउजिंग, और इसमें हम किसी भी तरह के सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे आप मैगजीन की बात करो तो मैगजीन्स में ऐसा हो सकता है कि आपके राइवल फर्म के मैनेजर का इंटरव्यू छपाओ, and you go through that interview, and from that interview you get some insight, some information, and that information has implication on your strategy or impact on your strategy, so accordingly you will use that information. Strategic surveillance का मतलब है casual browsing of the environment, where we try to we cover various aspect of environment and we try to get information from any sources. Magazines हो गया, newspaper हो गया, आप टीवी की बात कर लेते हो, या आप सोशल गैदरिंग की बात कर लो, बिजनेस चैनल्स होते हैं टेलीविज़न पे, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सोशल गैदरिंग होता है, कॉर्पोरेट गैदरिंग्स, उसमें भी यू कैन गेट सम some information, valuable information which have some kind of impact on your strategy. इसको कहते हैं surveillance, right? It's a non-focused approach. Strategic surveillance is unfocused. जैसे प्रीमाइसेस कंट्रोल में हम एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्री फैक्टर्स पे फोकस कर रहे थे ना, लाइकवाइज सर्वेलेंस स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज टोटली अनफोकस्ड. It involves general monitoring of various sources of information to uncover unanticipated information having a bearing on the organizational strategy. So different sources of information, say we try to get the information, right, which may have impact on our strategy. It involves casual environmental browsing, reading financial and other newspapers, business magazines, attending meetings, conferences, discussions, and so on can help in strategic surveillance. It may be loose form of strategic control, but is capable of uncovering information relevant to the strategy. हम कहते हैं it is unfocused, it is not that much structured. Still, it may provide you some information which may have impact on your strategy. इसको कहते हैं strategic surveillance. Surveillance का मतलब casual browsing of environment. Surveillance का मतलब to getting information from different sources. They're totally non-structured. We can get information from magazine, from TV interviews, from social gatherings, from conferences, discussions, and so on. Strategic surveillance के बाद है हमारे पास special alert control. So as the name indicate, it is special alert control. अब देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उनमें चेंज का मतलब होता है आपको सडनली अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है। जैसे देखो, लेट्स से यू आर एंगेज्ड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड यू आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना और इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, एंड सडनली चाइना एंड इंडियाज रिलेशनशिप गेट्स हैम्पर्ड ड्यू टू सम रीजन, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम चाइना से फॉर टाइम बीइंग वी डोंट वांट टू डू एनी ट्रेड। तो बताओ क्या होगा आपके बिजनेस पे? Immediately you will have to adjust immediately. Likewise, let's talk about the technological breakthrough. अगर टेक्नोलॉजी में सडन चेंज आता है, बहुत ही एडवांस कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत एडजस्ट करना होगा। तो फॉर सच फैक्टर्स वी हैव स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. एट टाइम्स unexpected event may force organization to reconsider their strategy. Sudden change in government, natural calamities, terrorist attacks, unexpected merger acquisition by competitors, industrial disasters, and other such event may trigger to an immediate and intense review of strategy. To cope up with such eventualities, the organizations form crisis management team to handle the situation. Organizations form क्राइसिस मैनेजमेंट टीम. क्या फॉर्म करती है? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके. टेररिस्ट अटैक हो गया, गवर्नमेंट का एकदम से बदल जाना, किसी तरह का मान लो अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ये सब आ गया, राइट. इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, या फिर मर्जर एक्विजिशन हो गया आपके कॉम्पिटिटर्स में. इन सच सिनेरियोज यू विल हैव टू एडजस्ट योर स्ट्रेटजी इमीडिएटली, एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव अ क्राइसिस मैनेजमेंट टीम.
इसको कहते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो पहला हो गया प्रीमाइसेस कंट्रोल, सेकेंड हो गया आपका स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, और तीसरा हो गया स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो प्रीमाइसेस कंट्रोल में आपने क्या कहा, जो एजम्पशंस हम ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो सकता है भविष्य में बदल जाए, इसीलिए उन प्रीमाइसेस को हमें थॉरली कंटिन्यूअसली स्कैन करते रहना होता है। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस में आपने कहा ये कैजुअल ब्राउजिंग है एनवायरनमेंट का, जहां डिफरेंट सोर्सेस से वी ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन विच मे हैव इम्पैक्ट ऑन आवर स्ट्रेटजी। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में आपने कहा बहुत सारे ऐसे इवेंचुअलिटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अगर हुए तो उस कंडीशन में हमें हमारे स्ट्रैटेजी को इमीडिएटली रिकंसीडर करने की जरूरत हो जाती है। जैसे हमने कहा वॉर बिटवीन कंट्रीज, कंपनीज का, कॉम्पिटिटर्स का मर्जर एक्विजिशन हो जाना, किसी तरह का इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाना, राइट। या फिर हम कहते हैं कि फ्लड की, नेचुरल कैलामिटीज की बात करी हमने, किसी तरह का फ्लड, सुनामी वगैरह का आ जाना, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स में भी देयर, जिसकी वजह से हमें स्ट्रैटेजी को सडन चेंज करने की जरूरत होती है। एंड फॉर दैट पर्पस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है दे फॉर्म क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स। देन वी गो टू द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज योर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। क्या हो गया ये इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल? इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? देखो, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का मतलब हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी आपको कंट्रोल लगाना है। अब जैसे हम कहते हैं कि जब हमने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो पहले से हमने नहीं सोच रखा था। तो लॉट ऑफ अनफोल्डिंग इवेंट्स विल फोर्स यू टू थिंक अगेन अबाउट योर इम्प्लीमेंटेशन, एंड हो सकता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरह का चेंज करना पड़ जाए। जैसे हमने डिफरेंट माइलस्टोन सेट किए होते हैं ना, फॉर एग्जांपल बोलो रिसोर्स एलोकेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो सर्टेनली वी हैव टू अचीव ऑल दोज माइलस्टोन्स। अगर हम उस स्ट्रैटेजी का रिजल्टेंट अचीव करना चाहते हैं तो हमें सारे माइलस्टोन्स को अचीव करते रहना होगा। तो माइलस्टोन्स को क्या करते रहते हैं? रिव्यू करते रहते हैं। During implementation, when you take one action that will impact the subsequent action, तो आपको इसको भी क्या करते रहना होता है? इवेलुएट करते रहना होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इस बात को इंश्योर करता है कि क्या बदलते एनवायरनमेंट की वजह से हमें हमारे इम्प्लीमेंटेशन में कोई बदलाव करने की जरूरत तो नहीं है। इसी को चेक करना इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज। तो मैनेजर्स इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी by converting major plan into concrete sequential actions that form incremental steps, step 1, step 2, step 3। certainly जो आपका strategy था, जो major plan था, that need to be converted into concrete sequential actions to implement that plan। हमने सीखा था strategy अपने आप execute नहीं होता, we have to execute strategy, and for that purpose we need to have a concrete set of sequential actions जिसके थ्रू उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। Implementation control is directed towards assessing the need for changes in the overall strategy in light of unfolding events and results associated with the incremental steps and actions। Implementation के दौरान जो हम incremental steps and actions ले रहे हैं उसको देखते हुए उस दौरान अगर कोई unfolding event होता है, ऐसा इवेंट होता है जिसके बारे में हम पहले से कैलकुलेट करके नहीं चल रहे थे, ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़े। फॉर दैट पर्पस वी हैव इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू ऑपरेशनल कंट्रोल। अनलाइक ऑपरेशनल कंट्रोल इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का पार्ट है, का एक टाइप है, तो इसको ऑपरेशनल कंट्रोल से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऑपरेशनल कंट्रोल जिसको हमने इंडिविजुअलिस्टिक कहा था, है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हम डायरेक्शन को चेक करते हैं। टू बेसिक फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल आर, एक हो गया माइलस्टोन रिव्यू, एक हो गया मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट। अब स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट को आप ऐसे सिंपल तरीके से सोचना कि टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी हमने इंक्रीमेंटल स्टेप बनाया, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, ऐसे सोचो, ये हमारे इंक्रीमेंटल एक्शंस है, एंड दिस इज हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग आवर स्ट्रैटेजी। So when we have taken this action number 1, so this action will give you some information and that information will impact the action number 2, obviously, and this information will impact the action number 3 and so on। ये जो information generate हो रहा है ना, इसी को हम thrust कहते हैं, strategic thrust कहते हैं। So monitoring strategic thrust help manager to determine whether the overall strategy is progressing as desired, whether there is need for readjustment।
तो जो हमारा प्लान था कि इस तरह से स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन होना है, उसी तरह से हो रहा है या किसी तरह की एडजस्टमेंट की हमें जरूरत है, वेदर द इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग कैरीड आउट एज प्लान्ड और इज देयर एनी नीड ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें आपको हेल्प करेगा जब आप इस स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट को मॉनिटर करते हैं। माइलस्टोन रिव्यू का मतलब हमने कहा था कुछ मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो all key activities necessary to implement a strategy are segregated in terms of time, events और major resources allocation। ये जो टाइम, इवेंट एंड मेजर रिसोर्स एलोकेशन है, यही हमारे माइलस्टोन्स है और इन माइलस्टोन्स को रिव्यू करते रहना होता है। इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट रीअसेसमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी। इट ऑल्सो असेस द नीड टू कंटिन्यू और रीफोकस द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर अचीविंग योर माइलस्टोन्स, if you are in review you find it okay, then in that case no correction is needed. If you are not able to achieve your milestones, certainly you will have to make some kind of adjustment. इसी तरह in terms of time, event और major resource allocation के फॉर्म में हम milestones को देखते हैं। जैसे मैंने कहा था resource allocation over a period of 6 months. We will check that whether we are achieving the milestone or not. So those milestones will be reviewed on continuous basis. So monitoring a strategic thrust and milestone review, these are two techniques what we apply in implementation control. ये हो गया आपके types of strategic control। पहला